सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां आज पढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.3 का। देखिए क्या कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। इसी आलेख से कार्य भी निकालना है जब 2 मात्रक विस्थापन हो और क्या हो, वही मतलब तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और 0 मात्रक हो। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग सीधा सिंपल सा मान लेंगे कि माना पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है y मात्रक है। पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या है बच्चों, y मात्रक तथा विस्थापन जो है x मात्रक है ना, इतना हम लोग मान लेंगे। तो उसमें खुद बोला है, देखिए हम लिखे हैं पिंड द्वारा किया गया जो कार्य है ना, अनुक्रमानुपाती है बच्चों। ये किसका चिन्ह है, अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती है किसके, पिंड में विस्थापन के या पिंड द्वारा तय की गई दूरी के। एक ही चीज हुआ, हालांकि दूरी और विस्थापन थोड़ा सा फर्क होता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी बच्चों क्या है, अनुक्रमानुपाती है। तो हम लोग कार्य को कितना माने थे, y, और तय की गई दूरी को पिंड द्वारा x माने थे, y। अनुक्रमानुपाती किसके है बच्चों, x के। ठीक, तो y बराबर fx आ गया। आप कहेंगे आप क्यों बच्चों, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर आता है बच्चों, ये ऐसा होता है। ठीक ना, y बराबर fx। और अचर बल बोले भी थे, तो अचर है भी यहाँ पे देखा है तो f, और अचर बल का मान कितना दिए थे, 5। तो हमने f की जगह बच्चों क्या रख दिए, 5, f4 समझ लीजिए। ठीक ना, तो y बराबर 5x हम लोग को रैखिक समीकरण मिल गया बच्चों। उसी का आलेख हम यहाँ बनाए हैं। ध्यान से देखिए कैसे, कि जब x बराबर 1 लिए हैं बच्चों तो y का मान कितना है, 5। और जब बच्चों x बराबर 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा। x बराबर 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा। तो ये मूल बिंदु है ओ, और मान लीजिए ये कोई बिंदु है। ठीक ना बच्चों, इसमें x बराबर 1 लिए थे तो y बराबर 5 आया था। तो एक बिंदु यहाँ बना था, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों को मिला दिए तो हम लोग इसका आलेख खींच दिए इस रैखिक समीकरण का बच्चों। लेकिन इसके बाद हम लोगों से तभी कुछ पूछे हैं, आगे देखिए कि पिंड द्वारा तय किया, सॉरी, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात करना है। लेकिन कब, जब 2 मात्रक क्या हो, तय की गई दूरी। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, जब यहाँ पे एक था क्या, पिंड द्वारा तय की गई दूरी, तो उसमें कार्य किया हुआ कार्य कितना आया था, 5। y बराबर कितना आया था, 5। तो वैसे ही जब मतलब कि बच्चों हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाएंगे ना, आलेख को, तो जहां मतलब x बराबर 2 होगा, मतलब पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 होगा, वहां पे किया हुआ कार्य 10 आएगा। ठीक ना, तो हम लोग पहले में यही लिख देंगे बच्चों आंसर, कि y बराबर 10 मात्रक। अब देखिए बच्चों दूसरा, मतलब कि किया हुआ कार्य पहले वाले में कितना आएगा, 10 मात्रक। अब दूसरे में देखिए बच्चों, y बराबर, दूसरे वाले में भी मतलब x का मान 0 रखेंगे तो y 0 आएगा। मतलब कि किया हुआ, अगर पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो किया हुआ कार्य भी क्या होगा, किया हुआ कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। y बराबर 0 मात्रक। तो बच्चों ये 6वें नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। इसको इसी टाइप से हम लोग करते हैं, जब भी ऐसा आए तो हम लोग सीधा मान लें कि पिंड द्वारा किया गया कार्य y है तथा पिंड द्वारा किया गया कार्य y मान लेंगे, और तय की गई दूरी है पिंड द्वारा जो x मान लेंगे, तो y अनुक्रमानुपाती x होता है। ऐसे ही इस टाइप क्वेश्चन देगा तो ऐसे ही देगा। ठीक, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए, 100 रुपए अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान रुपए x और y मान सकते हैं। ये संकेत के लिए दिया है ना बच्चों, ये हम लोग को संकेत के लिए दिया है। अगर संकेत ना दे तब भी तो हम लोग अपन कर सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए, मतलब कि इसको संतुष्ट करने वाले एक तो समीकरण बनाना है जो अपना दान दिए हैं। ठीक ना,
दोनों मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना दिए हैं, 100 रुपए। और उसके बाद समीकरण बनाने के बाद उसका क्या करना है बच्चों, आलेख खींचना है। तो हम लोग बच्चों देखो कैसे करेंगे, मान लेंगे कि यामिनी ने 100 रुपए दिया प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना हिस्सा, ठीक ना, 100 रुपए, और फातिमा ने Y रुपए दिया, ठीक ना, अंशदान के रूप में। हम लोग ऐसे करेंगे बच्चों, माना मंत्री राहत कोष में, माना प्रधानमंत्री राहत कोष में यामिनी ने 100 रुपए और फातिमा ने Y रुपए, अंशदान किया। और फातिमा ने Y रुपए अंशदान किया, ठीक ना बच्चों। लेकिन बच्चों क्या है, दोनों ने मिला के कितना दिया, 100 रुपए, ठीक ना। हम लोग प्रश्नानुसार कर देंगे, दोनों ने मिला के कितना दिया बच्चों, 100 रुपए, ठीक ना। तो एक ने X दिया, एक ने Y ने, पहले यामिनी का नाम है ना, 100 रुपए और फातिमा ने Y रुपए दिया, मान रहे हैं हम लोग। तो दोनों मिला के कितना दी, 100 रुपए, वो भी बता रहा है, ठीक। तो ये हम लोग का समीकरण बच्चों बन गया। यही हम लोग का रैखिक समीकरण है बच्चों, यही हम लोग का रैखिक समीकरण है। अब इसी का आलेख हम लोग खींचना है। तो देखिए बच्चों 100 तक गया है मैक्सिमम, क्योंकि अगर हम लोग x 0 लें तो y का मान 100 आएगा, और y 0 लें तो x का मान 100 आएगा या 100 आएगा। तो हम लोग इसके लिए टेबल बना ले बच्चों, आलेख खींच रहे हैं ना, x और y का मान निकालेंगे बच्चों। x 0 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 100, और y 0 लेंगे बच्चों तो x कितना आएगा, 100, ठीक। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, जीरो 100, 100 कामा 0, 0 कामा 100, 100 कामा 0, दो बिंदु मिल गया। हम लोग को अब आलेख खींच सकते हैं। लेकिन बात यह बच्चों की 100 तक ले जाना है पॉइंट। हम लोग क्या करें, एक पे 25-25 मान लें, एक खाने का मान, या फिर बच्चों एक खाने का मान हम लोग 20 मान ले, 20-25 या 2500 का 100, ठीक ना, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। तो चाहे 20 मानिए चाहे 25, दोनों सही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, चलिए बच्चों हम लोग 20-20 मान लेते हैं। तो 20 दूना 40, 20 तियाएं 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 ना बच्चों। तो देखिए बच्चों 0 कामा 100, 0 कामा 100 जो होगा बच्चों, x 0 है, इसका मतलब y h पे होगा। 0 कामा 100 यहाँ पे है बच्चों, और 100 कामा 0 बच्चों कहाँ है, 100 कामा 0 बच्चों ये है। अब दोनों बिंदु बच्चे हो गए, इनको मिला दीजिए, यही हम लोग का आलेख बन जाएगा। यही क्या बन जाएगा बच्चों, आलेख हम लोग का। यही कह रहा था बच्चों हम लोग का आलेख बनाने के लिए, समझ रहे ना बच्चों, ये आलेख हम लोग का बन गया है। यही हम लोग का आलेख बनाना था, दोनों बिंदु का सहारा लेकर, ठीक ना, 0 कामा 100, 100 कामा 0। और ये तो जानते हैं बच्चों कैसे मिलता है, अगर हम x का मान कुछ लेंगे तो y का मान कुछ मिलेगा, y का मान कुछ लेंगे x, ऐसे दो बिंदु पकड़ना होता है बस। किसी भी एक रेखा बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्वेश्चन नंबर 8वां है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने क्या किया है, ये ऊपर की जो हिंदी है इसका मेन, ठीक ना, ऊपर का पार्ट मतलब हिंदी जो है ना उसको मैंने नहीं लिखा है पूरा, ठीक है। हम उसको पढ़ देते हैं, आप लोग उसको ध्यान सुन लीजिए। और बाकी जो करना है उस 5 इसका पार्ट था, पांचों पार्ट को करना था, तो मैंने अभी 2 केवल लिखा है, 2 को करेंगे, इसके बाद और लिखेंगे, फिर करेंगे क्वेश्चन ना 1 बाय 1। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसका हिंदी का मतलब ये हिंदी जो इसकी लिखी है पूरी क्या होगी, सुनिए ध्यान से।
ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान को फ़ारेनहाइट में मापते हैं, ठीक ना, और अपने यहाँ भारत में क्या है कि हम लोग तापमान डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। तो ये मतलब कि एक समीकरण दिए हैं बच्चों, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में रूपांतरित करने के लिए एक फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में एक संबंध दिए हैं, या फिर ऐसा समझ लीजिए, या फिर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए एक समीकरण दिए हुए हैं। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन में, इसका जो पहला पार्ट है क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, सेल्सियस को एक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। सेल्सियस को एक्स अक्ष मानना है ना, और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो रैखिक समीकरण दिए हैं क्या दिए हैं, F बराबर 9/5, ठीक ना, 9/5 C प्लस 32 तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम लोग C का मान 0 ले लें, C बराबर 0 समीकरण में रखने पर जब C बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, और F का मान क्या कितना आ जाएगा 32। F का मान बच्चों कितना आ गया 32, ठीक ना। और देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, F बराबर 0 रखेंगे, जैसे C बराबर 0 लिए तो F बराबर 32 आ गया। अब हम लोग F बराबर 0 बोलेंगे रखने पर, तो F बराबर 32 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे F बराबर 0 रखेंगे बराबर 9/5 C प्लस 32। ये 32 बच्चों उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -32 बराबर 9/5 मतलब 9/5 फिर C, ठीक ना, 9/5 C। तो देखिए बच्चों ये 5 उधर चला जाएगा, तिर्यक गुणा होगा तो ऊपर, और 9 कहाँ चला जाएगा नीचे तिर्यक गुणा होने पे, ठीक ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो 5 उधर चला जाएगा तो -32 गुणित 5 हो जाएगा, ये 9 नीचे चला जाएगा बराबर C। ये C है बच्चों ना, तो बच्चे इसको सीधा लिख लेंगे, C बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15 1 16 160/9। अगर भाग देंगे बच्चों तो 9 63 मतलब 17.7 आएगा C का मान। C का मान बच्चों आ रहा है 17.7 और F का मान आ रहा है बच्चों 32। लेकिन ये बच्चों क्या है माइनस में है, ध्यान से देखिए C का मान माइनस में है। तो बच्चों बोला है कि C मतलब कि फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष है और सेल्सियस को एक्स अक्ष, सेल्सियस को एक्स अक्ष बोला है बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। फ़ारेनहाइट पे कितना गया है मान, देखिए F का मान 32 तक गया है और C का मान -17 उधर, ठीक ना इधर। तो हम लोग कितना ले बच्चों, एक एक खाने पे 8 लें, करीब 8 के करीब, ठीक ना बच्चों। 1 2 3 4 5 -16 -24 -40। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक हम लोग टेबल बना सकते हैं बच्चों, ठीक ना। बिना टेबल के काम नहीं चलेगा बच्चों, एक टेबल बना लेते हैं। और कैसा टेबल देखिए बच्चों, F और C का, F और C के बीच का रिलेशन ना। F का मान जब बच्चों देखिए शुरू में हम लोग क्या किए, C का मान 0 लिए ना, पहले X लेते हैं फिर Y लेते हैं ना बच्चों, तो C पहले लेंगे फिर F। जब C 0 लिए मतलब कि C 0 लिए, ठीक, तो उस समय F का मान कितना मिला बच्चों 32। और F जब 0 लिए बच्चों, देखिए F बराबर 0 लिए, तो क्वेश्चन नंबर 8वां का तीसरा पार्ट है, ठीक ना।
तो इसमें देखिए क्या कहा है बच्चों, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा, तापमान सेल्सियस में क्या होगा। तो बच्चों वही जो समीकरण दिया है उसी के माध्यम से हम लोग चेंज करते हैं ना, खुद बोला है रूपांतरित करने वाला समीकरण है। यह बराबर क्या है 9/5 C प्लस 32, यही तो बुक में दिया है ना बच्चों, यही बुक में दिया है ना समीकरण, रैखिक समीकरण के रूप में। तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 95, मतलब कि जगह 95 रख देंगे, सेल्सियस में बदलना है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये 32 जो है प्लस में उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो 95 माइनस क्या हो जाएगा 32 बराबर 9/5 C। ठीक, 5 में से 2 घटाइए बच्चों कितना आ जाएगा 3, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे बच्चों 6 आ जाएगा, बराबर इधर क्या है बच्चों 9/5 ठीक C। देखा जाए तो ये इसके मल्टीप्लाई में बच्चों, हम लोग ब्रैकेट हटाए हैं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अगर देखिए बच्चों बीच में बराबर है, दोनों तरफ एक एक पद है, ठीक है ना, ये भी एक पद है क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो एक पद बन जाएगा, और ये एक भी एक पद है, तो ऊपर वाले से ऊपर वाला और नीचे वाले से नीचे वाला करता है। तो 9 7 क्या हो गया बच्चों 63, और 5 का 3 गुणा होगा बच्चों 7 5 क्या हो जाएगा 35, इधर C है तो C बराबर कितना है बच्चों 35 डिग्री। तो देखिए बच्चों चौथा है, ठीक है ना, 8वां का चौथा पार्ट है। क्या कर रहा है, ये तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, इसमें है ठीक ना, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और ये तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो वही जो समीकरण है बच्चों उसी के माध्यम से हम लोग करेंगे, जो दिया है समीकरण, ठीक ना, क्या दिया है बराबर 9/5 C प्लस 32, ये बुक में हम लोग को दिया है। तो डिग्री सेल्सियस 0 में दिया है, मतलब कि तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो C की जगह कितना लिख देंगे बच्चों 0, फ़ारेनहाइट में हम लोग पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों 9/5 C की जगह कितना लिख दे बच्चों 0 प्लस 32, तो यह बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा प्लस 32। इसका मतलब तापमान बच्चों फ़ारेनहाइट में तो आ गया, लेकिन कितना डिग्री फ़ारेनहाइट आया बच्चों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, और ध्यान से देखिए बच्चों क्या बोला है आगे कि तापमान जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी वाले में समीकरण में क्या कर देंगे, फ़ारेनहाइट की जगह 0 रख देंगे बच्चों, फ़ारेनहाइट जगह 0 रख देंगे, तो 0 हो गया बराबर 9/5 C प्लस 32। तो देखिए बच्चों ये 32 है उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों -32, बराबर क्या है 9/5, इसको हम लोग मल्टीप्लाई C लिख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उसके, और 9 नीचे चला जाएगा, -32 में 5 गुणा करिए बच्चों, 5 दूना 10, 5 3 15 1 16, ठीक 5 3 15 1 16, ये 9 नीचे चला जाएगा बच्चों, बराबर C का मान इतना आ गया बच्चों माइनस में। ठीक, अगर भाग देंगे बच्चों तो 9 दूना 18 ज़्यादा हो जाएगा, 9 का 9 7 16 70, फिर 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63 7 70, फिर बच्चों हम लोग कैसे करते चले जाएंगे, लेकिन 7 7 बार बार, मतलब 7 बार 7 ही बार जाएगा, ठीक ना, 9 7 63 7 70, फिर 9 7 63 7 70, तो 2 बार ले जाएंगे बच्चों, और मान लीजिए तीसरी बार ले जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो जो तीसरी बार का 7 है ना बच्चों, अगर हम उसको हटाएं तो बगल वाले में क्या होगा, जुड़ जाएगा इतना डिग्री, तो C का मान बच्चों कितना आ गया -17, ठीक ना, -17.78 डिग्री सेल्सियस में आया, जो ये तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में था सेल्सियस में आया इस समीकरण के अनुसार, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों। देखिए बच्चों 8वां का 5वां पार्ट है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, क्या ऐसा भी कोई तापमान है
जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनिए फिर समझ लीजिए एक बार। ये कह रहा है कोई क्या ऐसा संख्यात्मक मान है दोनों के लिए, क्या कोई ऐसा संख्यात्मक मान है जो समान है दोनों के लिए, ठीक ना। मतलब कि फ़ारेनहाइट में भी वही होगा उतना ही संख्या, ठीक ना, और डिग्री सेल्सियस में भी वही होगा, ठीक ना बच्चों। तो हम लोग मान लेंगे बच्चों कि ऐसा कोई मान होगा जिस पे दोनों समान होंगे और उसी समीकरण में रख देंगे जो समीकरण दे रहा है, ठीक ना। यह बराबर क्या है समीकरण बच्चों, ना मान लेंगे हम लोग, माना x ऐसा संख्यात्मक मान है, माना x ऐसा संख्यात्मक मान है जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के लिए समान है, दोनों के लिए समान है। देखिए बच्चों जो हम लोग का समीकरण दिए हैं बच्चों, क्या दिए हैं, रैखिक समीकरण, यह बराबर 9/5c प्लस 32, मतलब कि ये बराबर 9/5 प्लस 9/5c प्लस 32। तो हमने बच्चों क्या कह दिया कि दोनों के लिए ऐसा मान x होगा, तो दोनों जगह बच्चों क्या रख दे, x रख दे, और क्या, f की जगह भी और c की जगह भी। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 9/5x है, उधर ले जाके x से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे भाई, इसके साथ तो घट नहीं सकता, विजातीय पद है अलग अलग, ठीक ना। x माइनस 9/5 x, ठीक, बराबर 32। तो देखिए बच्चों इसके नीचे हम लोग क्या मान लेंगे, 1, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, ठीक। तो 1 पंचे 5x, फिर 5 से 5 कैंसिल, 9x माइनस में, ठीक, बराबर 32। इसके नीचे 1 मान लेंगे बच्चों, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो 1 का इधर गुणा करेंगे तो वही आएगा, 9 में से 5 गए 4x हो जाएगा बच्चों, और माइनस में आएगा क्योंकि ये 9 ज्यादा है। फिर इधर तिर्यक गुणा करिए बच्चों, 32 का 5 में तिर्यक गुणा हो जाएगा, ठीक ना, ये 5 है बच्चों। तो देखिए बच्चों 4 से 32 काट दिए, 4 8 32, 4 8 32 ना, तो x इज इक्वल टू 8 × 40, तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 40, x और क्या आ गया बच्चों 40। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए एक संख्यात्मक मान ऐसा होता है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। वो क्या है बच्चों, -40 है। तो एफ का मान और सी का मान दोनों बराबर होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ठीक ना। कब, -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे दोनों का मान क्या होता है बच्चों, समान होता है, ठीक ना, समान। तो लिख लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।